आज के रिव्यू की शुरुआत करने से पहले मैं एक लाइन बोलूंगा कि हमारे पास अगर जोकर है तो भाई बादशाह को डरने की क्या जरूरत। जी हां, चलिए बात करते हैं आज के रिव्यू पे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई बात की जाए तो ये क्या टास्क है, ये किस तरीके का टास्क है और इसको किस तरीके से वहां पे बर्बाद कर दिया है निक्की तंबोली ने। जी हां भाई, तंबोली क्या किया, बहुत गंदा, बहुत घटिया। जी हां, अब मैं ये क्यों घटिया कह रहा हूं भाई, रूबीना दिलैक के फैंस को ये बहुत अच्छा लगेगा लेकिन मुझे जेन्युइनली अच्छा नहीं लग रहा है। रूबीना दिलैक की टीम जीते ये भी मैं चाहता हूं, राहुल की टीम जीते ये भी मैं चाहता हूं, क्योंकि दोनों भी मेरे फेवरेट्स है। लेकिन भाई कोई भी अगर जीते तो जेन्युइन विन चाहिए ना भाई। फिर वो राहुल के तरफ भी खेलती इस तरीके से, अगर उनके टीम में होती और राहुल के टीम की तरफ से भी खेलती तो भी मैं उसको इतना ही घटिया बोलता, और अभी भी मैं उसको इतना ही घटिया बोलूंगा, क्योंकि इस गेम में भाई जो व्यूअर्स है यानी कि हम है, यानी कि ये लोग है, तो लोगों को इसमें कुछ भी मजा नहीं आ रहा है और ये मुझे सबसे बकवास गेम लग रही है निक्की तंबोली की। अब बिग बॉस इस पर कुछ भी वहां पे सुझाव नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से पहली दिन वहां पे खत्म हो गया तो बिग बॉस ने पॉइंट्स बताने के लिए कहे और जिनके ज्यादा पॉइंट्स है उनको बेडरूम का इस्तेमाल करने के लिए कहा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है ये तूफान के पहले की शांति है और तूफान आएगा वीकेंड का वार में। लेकिन भाई इस निक्की तंबोली को इस तूफान का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जब सलमान इनको डांटते हैं तो भाई करके वहां पे जो है आई एम सॉरी, मुझे गलती होगी, मुझे पता नहीं चला, इस तरीके की चीजें करती है और वापस से वहां पे पूरे हफ्ते में उसी तरीके की घटिया गेम खेलती है। जब सलमान खान ने इस वीकेंड का वार में कहा था कि निक्की तंबोली आप जो है आप पहले बहुत अच्छी खेल रही थी लेकिन अब जो है अब आपका उतना अच्छा गेम नहीं दिख रहा है, तो पहले हफ्ते में आपने देखा होगा स्टार्ट में निक्की मेरे नाखून खराब हो जाएंगे, मैं वहां पे बर्तन नहीं करूंगी, इस तरीके से मुझे मेरे बॉयफ्रेंड की चड्डी चाहिए भाई घटिया, तो इस तरीके की वहां पे उन्होंने हरकतें की थी और इसको वहां पे बहुत अच्छा खेला बताया गया था। तो भाई सलमान खान ने कहीं ना कहीं इशारा किया था कि निक्की तंबोली आप इसी तरीके से कुछ गेम खेले, लेकिन निक्की तंबोली को उस चीज को उन्होंने नहीं समझा। ये बहुत ही ज्यादा घटिया गेम वहां पे उन्होंने खेलना वहां पे शुरू किया है। जी हां, आपको निक्की तंबोली पसंद आ रही है भाई, इस गेम से आप अगर खुश है, इस रूबीना के अगर रूबीना की टीम जीतती है तो अगर आप खुश होते इस तरीके से तो भाई मैं खुश नहीं और मैं हैप्पी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही गलत तरीके से ये गेम जा रहा है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। क्योंकि भाई अगर राहुल वैद्य के टीम में अगर इनको जीतना है और अगर किसी को जेन्युइनली वहां पे नीड लगी, जैसे कि अभी समझो कि देवो को जेन्युइनली ऐसा लगा कि उनका सिर दुख रहा है, उनको चाय करना है, उन्होंने अंदर जाके उतनी ही चीजें की और बाहर आ गई। अब भाई उन्होंने उनके पॉइंट्स वहां पे लिखे बहुत अच्छी तरीके से, राहुल ने वो पॉइंट्स गिने और इसी वजह से बिग बॉस ने वो दिखाया और वहां पे देवो को कुछ 14 या 15 पॉइंट्स वहां पे लिख दिए। अब बात की जाए भाई निक्की तंबोली की, अंदर गई, इस सोफे पे बैठती है, चाय करती है, टॉयलेट पे जाती है, हाथ धोती है, चीनी हाथ में लेती है, फिर भी अंदर डालती है, ये क्या घटिया चीजें कर रही है। और रूबीना दिलैक भी इसको वहां पे गिनते वहां पे अंदर बैठ रही है, हाँ ये हो गया, ये 2 हो गया, 40 हो गए, 50 हो गए, क्या मतलब इस चीज से क्या होगा। रूबीना दिलैक से मैं ये उम्मीद करता हूं, रूबीना दिलैक बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है और यहां पे हार जीत का सवाल बिल्कुल भी नहीं है वहां पे घर के अंदर, चाहे कोई भी जीते, लेकिन लोगों के दिलों में वहां पे जीतना चाहिए। रूबीना दिलैक ने इनको सीधे जाके वहां पे ये कहना चाहिए था कि निक्की तंबोली आपको जो इस्तेमाल करना है जेन्युइनली आप इस्तेमाल करें, आप इस तरीके से हमारे टीम को वहां पे पॉइंट ना दे। निक्की तंबोली का ये जो माइंड है ये सटक गया है, सटिया गया है और इनकी जो है रूबीना की तो टीम जीतेगी भाई, रूबीना दिलैक को तो भाई फायदा है, उनके टीम को फायदा है, यहाँ पे खाना भी मिलेगा, बेडरूम भी मिलेगा, लेकिन निक्की तंबोली को क्या मिलेगा। निक्की तंबोली का दिमाग जो सटिया गया है, जो अपने लिए खेल रही है, इस तरीके से उनको चढ़ाया गया है रूबीना और अभिनव ने, बिल्कुल क्या किस तरीके की अपने लिए गेम है। कल के रिव्यू में भी मैंने बताया कि क्या ये कोई कैप्टनसी टास्क है कि चलो रूबीना अभिनव की टीम जीतेगी तो इनको वहां पे कैप्टन बनाया जाएगा, सॉरी इनको वहां पे इम्यूनिटी से बचाया जाएगा, क्या इस तरीके से कुछ गेम है या कुछ नॉमिनेशन की गेम है अपने लिए खेली। यहां पे अगर ये दूसरे यानी सामने वाले टीम को वहां पे पॉइंट्स देती घर के अंदर जाकर तो सारे बेनिफिट सामने वाली टीम को मिलने वाले, इनको कहां मिलने वाले, बेडरूम में सोने तक नहीं मिला। और बेडरूम के सोने की बात की जाए तो रूबीना दिलैक वहां पे इनको एक शब्द एक वर्ड नहीं बोली जब वो वहां पे बेडरूम के अंदर थी, तो इतने आप इसके उपकार के नीचे वहां पे दब रहे हैं कि आप इसको ये भी नहीं कह रहे कि ये फेयर नहीं है, आप अंदर नहीं आ सकते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया रूबीना दिलैक ने, क्योंकि रूबीना दिलैक को पता है कि इनकी तरफ से इनको पॉइंट चाहिए और उनको वहां पे टीम जो है अपनी जो गेम है ये गेम जीतनी है। लेकिन ऐसी जीत से मिलेगा क्या। जी हाँ, आपको घर में राशन मिलेगा लेकिन बाहर करोड़ों जो दिल है वो बहुत खुश हो जाते अगर आप उनको एक बात कहती कि हमें ये जेन्युइन पॉइंट्स चाहिए। अब भाई इनके पास ये तो जोकर कार्ड ही है, ऐसा मैं कह सकता
सकता हो और उसके बावजूद वहां पे बादशाह को डर रहे। अब बादशाह में किसी एक को वहां पे नहीं कहा है आपने, अगर इसका गलत अर्थ लिया है तो बादशाह यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी वहां पे जाता है अंदर किसी भी रीजन के कारण, ऐसे घटिया चीजें तो अभी तक एक ने भी नहीं की है। देबो ने भी वहां पे बताया कि भाई मुझे जो है मुझे बेनिफिट्स चाहिए और मैं अगर दूसरे टीम को जिताने के लिए खेलूं तो वहां पे सारे बेनिफिट्स निकी तंबोली को मिल जाएंगे, तो इस वजह से मैं वहां पे इस तरीके की गंदी गेम नहीं खेलने वाली। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि निकी तंबोली की गेम वहां पे घटिया जा रही है और जो अगर किसी को भी वहां पे पॉइंट जिताना है तो वो अंदर जाएगा, कुछ चीजें इस्तेमाल करेगा, जैसे देबो ने वहां पे इस्तेमाल किया तो राहुल वैद्य ने वहां पे 15 पॉइंट लिखे। तो भाई 15 के 30 करने के लिए इनके पास जोकर कार्ड है ना, तो किस बात की दिक्कत है? तो क्यों वहां पे रुबीना अभिनव की टीम वहां पे डर रही है? दोनों भी क्यों डर रहे हैं कि भाई ये होगा, ये स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी। अब बात की जाए दूसरी तरफ राहुल कृष्ण वैद्य और अली गोनी की, तो भाई दोनों ने वहां पे पहले दिन बहुत ज्यादा वहां पे प्रयास किया, हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ताकत लगाई कि निकी ये मत कर, निकी वो मत कर, निकी तू ये कर रही है, वो कर रही है, गलत है, अपनी टीम ये है। लेकिन निकी यहाँ पे मानने के लिए तैयार ही नहीं, तो भाई जाने दो ना, गेम गया भाड़ में गया गेम, जो उसको करना है उसकी मर्जी। जितना रोकने का एज ए संचालक रोकने का काम उन्होंने किया वो नहीं हो रहा है। अब सेकेंड डे में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब वहां पे रुबीना उनको लेके बाहर आती, कितने पॉइंट्स? 20 पॉइंट, कितने पॉइंट? 31 पॉइंट, कितने पॉइंट? 50 पॉइंट, 100 पॉइंट। क्या करने क्या है? उसके बावजूद जब विकास गुप्ता घर के अंदर सोने को गया है तो उसके बाद रुबीना दिलाक ये कह रहे हैं कि राहुल वैद्य बाहर आएंगे और ये कहेंगे कि भाई इन्होंने वहां पे 100 पॉइंट कर दिया और वहां पे लिख दिया तो और हम हार गए। तो यार कितना डर रहे हो यार, कितना डर रहे हो, कितना मतलब आपको जीतना है। मतलब इसमें मेरे को एक चीज दिखी, जो वहां पे राहुल वैद्य और अली गोनी की टीम है वहां पे हारने का डर ही नहीं है और इनको बहुत ज्यादा हारने का डर था। राहुल वैद्य जैसे बाहर आते भाई 2 पॉइंट्स लिखते, यहाँ पे महान बन के वहां पे अभिनव शुक्ला आते हैं और रुबीना दिलाक बोलती है कि 2 नहीं यार 3 उन्होंने कंबल भी लिया था। भाई क्यों ये महान था? अगर वहां पे राहुल जो विकास गुप्ता इन्होंने वहां पे 15-16 पॉइंट यूज किए होते और आपके आगे ये स्कोर चला जाता तो आप फिर से निकी तंबोली को भेजते आपका जोकर कार्ड, और जोकर कार्ड हर जगह वहां पे नटखट चीजें करके वहां पे चीनी खा के, नमक खा के आता बाहर और आप वहां पे 100 पॉइंट लिख देते। भाई कुछ भी हो सकता है ना यार, मतलब इनके पास जोकर कार्ड है तो इनको डरने की जरूरत क्या है? ये मुझे कहीं ना कहीं आज के एपिसोड में लगा। एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखना चाहता हूँ आज के रिव्यू में, वो मतलब देबोलीना वर्सेस निक्की तंबोली। निक्की तंबोली इतनी नीचे गिर गई है, इतनी नीचे गिर गई, इसे हम इमेच्योर नहीं कह सकते। जिस तरीके से उन्होंने उनके साथ जब से देबोलीना घर के अंदर आई है तब से जिस तरीके से वो उनके खिलाफ जा रही है, जिस तरीके से वो जब इजाज के साथ वहां पे खड़ी थी तभी उनके इशारे चल रहे थे, ऐसे वैसे वो नकल कर रही थी वहां पे देबोलीना की, तो तब से चल रहा है कि राइवलरी वहां पे शुरू हो चुकी है। और अब ये मीटू का पॉइंट उठाना है। पिछले सीजन में आपने देखा होगा भाई, पिछला सीजन बहुत ही बड़ा सीजन हुआ था और इस सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर जो भी चीजें हुई भाई वो सबके जहन में है। तो देबोलीना भी इस तरीके का एक पॉइंट उठाया था, बोला था कि मैं बाहर जाके तेरे पे मीटू करने वाली हूं। मीटू क्या एक खिलौना है? खिलौना है क्या है ये? तो यहां पे देबोलीना को भी बहुत बड़ी डांट पड़ी थी उस सीजन में और इस बार निकी तंबोली ने वो पॉइंट उठाया। निकी तंबोली, क्या आपको पता है ये मीटू क्या है? आपको वहां पे ट्रॉफी जीतने के लिए बिग बॉस के घर के अंदर गई है, उसने जो गलतियां की आप वही दोहरा रही है, आप लोगों के दिल से और भी ज्यादा उतर रही हो। मतलब ये है निकी तंबोली, ये रियल निकी तंबोली है। और इसको ये करने के लिए घर के अंदर भेजा और सलमान खान ने ये करने के लिए इनको पुश किया या पंप किया। अब सलमान खान इनको डांटेंगे और ये वहां पे मतलब इस तरीके से वहां पे सुनती रहेगी कि भाई इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जी हाँ, इस तरीके की कंटेस्टेंट है, सीधा वहां पे एविट कर दो, सोनाली को वहां पे रखो, इसको एविट कर दो। इतना मुझे यहाँ पे घटिया गेम लग रही है। अब ये घटिया क्यों? मेरा इस पे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे इसकी दया आ रही है कि भाई ये बाहर जाके इंडस्ट्री में काम कैसे करेगी। जी हाँ, जिस तरीके से अंदर कुछ होना चाहिए ना भाई, हम ऐसा कहते हैं ना कि भाई एक सॉफ्ट नेचर होना चाहिए, इसका नेचर ही नहीं है भाई, ये कुछ समझने के लायक ही नहीं है। तो भाई इसको कुछ काम मिलने वाला है नहीं वहां पे बाहर जाकर। मुझे क्या लेना देना है बाहर जाने के बाद? ये जो इतना बड़ा सेट फिर एक बार बिग बॉस ने किया है, इस टास्क की वहां पे वाट लगा दी है और इस टास्क में कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे ही निक्की तंबोली अंदर जाएगी, ऐसे ही इनके लोग अंदर जाएंगे, इनके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे और भाई क्या इनकी टीम जीतेगी? अब अगर वहां पे कुछ बिग बॉस करते तो भाई यहाँ पे बिग बॉस को ये टास्क ही रद्द करना चाहिए, यानी कि दूसरे टीम को वहां पे जिताना या फिर राहुल वैद्य की टीम को जिताना या फिर इसके टीम को जिताना। मुझे तो यहाँ पे कुछ फेयर ही नहीं लग रहा। और बिग बॉस आप जो है आप ये बिग बॉस बंद कर दो, आप जो है एक्सटेंड कर
कर रहे हो पीरियड, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, एक भी टास्क वहां पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। कैप्टनसी टास्क आपने रद्द करवा दिया, नॉमिनेशन आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिए, इस हफ्ते में हमें कुछ भी देखने नहीं मिला है। और उस राशन पे जो झगड़े, ये भिखारियों जैसे झगड़े चल रहे हैं, भिखारियों जैसे अंदर जाके वो सारी चीजें वहां पे पकड़ पकड़ के खा रहे हैं। और बात क्या कर रही भाई, मैंने विकास गुप्ता को देखा ही नहीं, अंदर था ही नहीं, इतनी घटिया आप कर रहे हो। ये पूरा जो रिव्यू था ये था निक्की तंबोली पर और आज के एपिसोड पे, क्योंकि आज का एपिसोड यानी कि पूरा का पूरा घटिया निक्की तंबोली ये रिव्यू था। और आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करिए, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सही है वो बात बताना मेरा काम है, और जहां पे गलत वो गलत, जहां पे सही वो सही। जी हाँ, कल के रिव्यू में जहां पर मुझे लगा राहुल वैद्य गलत है, वहां पे मैंने गलत बताया। जहां पर मुझे लगा रुबीना गलत है, गलत बताया। सही है वहां पे सही बताया। यहां पर निक्की गलत है तो गलत है, और इन लोगों ने किस तरीके से स्टेप्स उठाने चाहिए थे ये बात मैंने साफ तौर पे आपके सामने रखी है। शायद ही भाई किसी और जगह वहां पे इतनी साफ तौर पे बातें सामने रखी हो। जी हाँ, आप भी सहमत करते हो तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। और आज के रिव्यू में इतना ही था। और बड़ी बड़ी न्यूज़ जो मैं देता हूँ भाई, न्यूज़ देने के लिए कुछ है ही नहीं बिग बॉस में, क्योंकि ऐसे वहाँ पे टास्क चल रहे, क्या न्यूज़ दो आपको, कौन जीता इसमें, कौन हारा, और क्या फर्क पड़ेगा कौन जीतेगा या हारेगा, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपका क्या है कहना कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसके ऊपर और भी बड़ी खबर आएगी तो मैं आपको, बड़ी खबर कब आएगी, जब आएगी तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो सब्सक्राइब करें एक्ट राइडर्स को, और भी खबरों के लिए इंस्टाग्राम @rider06 को आप फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहाँ पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।